हेलो दोस्तों, वेलकम टू रूट इंग्लिश। मैं सरफराज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वक्त को ना बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ हैंडराइटिंग लिख रखा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद इसका इस्तेमाल जानेंगे। तो इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4, दैट मीन्स इंग वाला फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड। अब आ जाइए समझते हैं कि वाज और वर का कब इस्तेमाल करेंगे। तो जब आपका ये सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, दैट मीन्स अकेला रहेगा, वन रहेगा, तो वाज का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये मोर देन वन रहेगा यानी एक से ज्यादा रहेगा, अगर प्लूरल रहेगा तो वर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब का इंग वाला फॉर्म, देन रेस्ट वर्ड। अब बात है कि व्हेन वी यूज द स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल कब करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब पास्ट टाइम में यानी अभी से पहले कोई भी काम कंटिन्यूटी में हो, है ना। जो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पास लिख रखा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे। मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था, यानी पास्ट की एक्टिविटी है, पास्ट की ये बातें हैं और कंटिन्यूटी के साथ है। तो इसमें आप को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कुछ लोग हम लोग कंफ्यूज ये कर देते हैं कहकर कि इसके अंत जिस वाक्य के अंत में रहा था, जा रहा था, खेल रहा था, यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे, हो तो पास्ट कंटिन्यूअस पे मेंशन करते हैं। लेकिन वैसे अगर हम लोग उस वाले स्ट्रक्चर से चलेंगे यानी उस वाले मेथड से चलेंगे तो हो जाएगा हमारा प्रॉब्लम कहाँ होगा कि रहा था तो ठीक है, रहे थे वो भी ठीक है। अब देखिए खड़ा था, है ना, बैठी थी, यहाँ पर आकर के प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले इसको, उसके बाद चीजों को देखते हैं कि क्या है नहीं है। तो मैं सबसे पहला सेंटेंस लिखा है, मैं खाना खा रहा था। क्या हो जाएगा, मैं खाना खा रहा था। आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। दैट मीन्स आप कह सकते हैं मैं यानी कि सब्जेक्ट है आपका, आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। दूसरा सेंटेंस है, वह पुस्तक पढ़ रहा था, है ना, वो किताब पढ़ रहा था। इसके लिए पुस्तक पढ़ रहा था, यहाँ पर क्या मैंने मेंशन कर दिया, ही वॉज रीडिंग। देखिए रीड मीन्स पढ़ना, रीड का बिफोर मैंने वहां इंग वाला फॉर्म मेंशन कर दिया, ही वॉज रीडिंग अ बुक, वह पुस्तक पढ़ रहा था। वैसे ही है और सेंटेंस आप देख सकते हैं, तुम सो रहे थे, तुम सो रहे थे। तो क्या मैंने यहाँ पर लिखा है, तुम सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग, तुम सो रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं, मैं मैदान में खड़ा था। तो ये मैंने क्या मेंशन कर दिया, खड़ा था। देखिए उसका खड़ा वाला जो काम है ना कंटिन्यूटी में था। तो यहाँ पास आप मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि जैसे रहा था, रही थी होगा तो भाई V4 बाज वर्ग के बाद V4 लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बड़ा था आ गया, तो थी आ गया, है ना। तो बस आपको चीजें क्या देखना है कि कंटिन्यूटी में है या नहीं। अगर कंटिन्यूटी में है तो आपको इंग वाला फॉर्म मेंशन कर देना है। जैसे मैं मैदान में खड़ा था, आप देख पा रहे होंगे मैं मैदान में खड़ा था, इसके लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया है, आई वॉज स्टैंडिंग इन द फील्ड, मैं मैदान में खड़ा था। वह कक्षा में बैठी थी, अब यहाँ देखिए बैठी थी यानी कि बैठी थी, बात तो यहाँ पास आकर के अटक रही है ना कि भाई लास्ट में तो थी आया है। तो अब ये चीज देखिए कि उसका जो बैठने वाला जो एक्टिविटी है ना वो कंटिन्यूअस में था, है ना, वो प्रोग्रेसिव में था। तो इसीलिए हम लोग इसको इंग वाला भी मेंशन करेंगे बाज वर्ग के बाद। अब यहाँ पर वह कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पर ही लगाएंगे, सी लगाएंगे। तो आगे सेंटेंस देखिए कह रहा है थी, बैठी थी, यानी कि आप बोलने से पता चल रहा है क्या कि भाई ये फीमेल के लिए है। तो यहाँ पर मैंने क्या मेंशन कर दिया, शी वाज सिटिंग इन द क्लास, वह कक्षा में बैठी थी। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों, मैं एक पत्र लिख रहा था, मैं एक पत्र लिख रहा था। क्या हो जाएगा, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं आपको पढ़ा रहा था। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा था। तो ये तो था आपका अफर्मेटिव का।
इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव क्या होता है, तो मैंने इसको भी इधर लिख रखा है, आप देख सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे, मैं सामने से जा रहा हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका कर सकते हैं आप बाद में इसको देखने के लिए या फिर लिखने के लिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने नेगेटिव मेंशन कर रखा है। स्ट्रक्चर क्या है नेगेटिव बनाने के लिए, मैंने स्ट्रक्चर क्या लिखा है आपको सबको पता है स्ट्रक्चर। जब आप पहला वीडियो में देखे होंगे कि नेगेटिव बनाना अगर है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट को मेंशन कर देते हैं। जैसे देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज या वर देन नोट, उसके बाद बिफोर देन रेस्ट वर्ड, यानी कि ये जो वाज और वर है ना उसके बाद मैंने क्या मेंशन कर दिया, नेगेटिव बनाना था तो नोट को, ये हो गया आपका नेगेटिव। अब इसी सेंटेंस को ये जो आपका है ना आई वाज ईटिंग फूड, इसी सेंटेंस को मैं यहां पास नेगेटिव बनाया हूं, आई वाज नॉट ईटिंग फूड। यह क्या, मैं खाना खा रहा था। अब यहां क्या है, मैं खाना नहीं खा रहा था। अब जैसे यहां पास है वह पुस्तक पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग अ बुक, यहां पास क्या है, ही वाज नॉट रीडिंग अ बुक, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जितने भी सेंटेंसेस है ये सारे, ये सबको आप नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे आई वाज ईटिंग फूड, आई वाज नॉट ईटिंग फूड, ही वाज रीडिंग अ बुक, ही वाज नॉट रीडिंग अ बुक, यू वर स्लीपिंग, यू वर नॉट स्लीपिंग, आई वाज स्टैंडिंग, आई वाज नॉट स्टैंडिंग, शी वाज सिटिंग इन द क्लास, शी वाज नॉट सिटिंग इन द क्लास, आई वाज राइटिंग अ लेटर, आई वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, आई वॉज टीचिंग यू, आई वॉज नॉट टीचिंग यू। इस तरह से बना सकते हैं ये सारे सेंटेंसों को नेगेटिव में। अब नेगेटिव के बाद इसी स्ट्रक्चर का आता है इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव में हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ यस नो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो उसका भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, उसका भी स्ट्रक्चर मैं बोर्ड पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जब यस नो बनाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को, जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है ना सेंटेंस का, उसको हम लोग सब्जेक्ट से पहले मेंशन कर देते हैं, सब्जेक्ट से पहले उसको पुट कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर देखिएगा, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस रेस्ट वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपका सेंटेंस जो है ना क्वेश्चन का है, इंटेरोगेटिव है, तो ये आपका सेंटेंस में लास्ट सेंटेंस के एंड में होना बहुत जरूरी है, वरना सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। जब आप लिख रहे हो तो बोल रहे हो तो कोई तो प्रॉब्लम ही नहीं है, जब आप लिख रहे हो ना, और अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो आपका क्वेश्चन मार्क का अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिए मैंने इन्हीं सेंटेंसेस में से किन्हीं दो को मैंने क्या कर दिया, इंटेरोगेटिव बना दिया है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी, ये हो जाएगा स्लीपिंग, ठीक है। यहाँ पास है ना देख सकते हैं यू वर स्लीपिंग, इसी को मैंने क्या कर दिया, इंटेरोगेटिव बना दिया, वर यू स्लीपिंग, ये क्या है, यू वर स्लीपिंग, आप सो रहे थे या तुम सो रहे थे। अब इसका इंटेरोगेटिव मैंने बना दिया, क्या मेंशन कर दिया, वर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे थे, क्वेश्चन हो रहा है। उसके बाद मैंने एक मेंशन कर दिया, वाज आई स्टैंडिंग इन द क्लास, क्या मैं क्लास में खड़ा था, क्या मैं क्लास में खड़ा था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आई वॉज स्टैंडिंग इन द फील्ड, आई वॉज स्टैंडिंग इन द फील्ड, यहाँ पास मैं फील्ड में खड़ा था, तो यहाँ पास फील्ड की जगह मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पास जब मैं सेंटेंस बना तो क्लास ले दिया, लेकिन ये सेंटेंस भी सही है, ऐसा नहीं कि सेंटेंस रॉन्ग है, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट है ना। बस फर्क क्या है, यहाँ पास क्लास है, यहाँ पास फील्ड है, ये वाला को देखिएगा, इस वाला को, ये वाला यहाँ फील्ड है, यहाँ क्लास है। इसी सेंटेंस को मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव सॉरी इंटेरोगेटिव बना दिया है, तो यहाँ ये भी सही है ना। ये क्या मीनिंग दे रहा है, वाज आई स्टैंडिंग इन द क्लास, क्या मैं क्लास में खड़े था। आप ऐसे आप सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे आपको बनाना है ही वाज रीडिंग अ बुक, इसको कर सकते हैं क्वेश्चन, वाज ही रीडिंग अ बुक। अब आ जाइए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, जो कि हमारा होता है क्या, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है आप देख पा रहे होंगे, मैं क्लियरली वहां से मैं बोर्ड से हट जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। वाज या वर प्लस, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन भी हो रहा है और ये नेगेटिव भी है, नोट भी लगा हुआ है। जबकि क्वेश्चन हो रहा है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, और नोट भी यानी कि क्वेश्चन भी हो रहा है, नकारात्मक भी है।
इसका मैं बार बार बताते आ रहा हूँ आपको, जो वीडियो आप देखते होंगे कि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं या कोई भी करता है, तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का। जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, पूछताछ कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि Was she not sitting in the class? क्या वो क्लास में नहीं बैठी थी, है ना, क्या वो क्लास में नहीं बैठी थी। Was I not writing a letter? क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा था। जैसे आप बोलते हैं ना, क्या तुम झगड़ा नहीं कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा Were you not fighting, है ना, क्या तुम बहस नहीं कर रहे थे, Were you not quarreling। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट इसका प्रैक्टिस के लिए समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कैसे करना है। हम लोग स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो इसका समझ लेते हैं प्रैक्टिस कैसे करना है। दोस्तों इसका प्रैक्टिस करना बहुत आसान है, मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ। अगर प्रैक्टिस करना हो तो बहुत आसान सा तरीका, ट्रिक है, जो मेरा पर्सनली मैं खास करके ऐसे ही प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे कि आपको सिंपली कोई एक सेंटेंस लिख लेना है, इस जिस स्ट्रक्चर पर प्रैक्टिस करना हो, तो प्रैक्टिस करना ये वाला स्ट्रक्चर पे। तो मैं सिंपली एक कोई सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे You were playing cricket, तुम क्रिकेट खेल रहे थे। अब क्या करना है, अब इसी सेंटेंस को, ये जो है ना यू वर प्लेइंग क्रिकेट, इसी को क्या करना है, नेगेटिव बना देना है। नेगेटिव कैसे बन जाएगा, तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, नोट मेंशन कर देंगे। जैसे यू were not playing cricket, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अब ये आपका अफर्मेटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, इसका इंटेरोगेटिव बना लीजिए। तो क्या करना है, बस ये वाला जो है ना, इसको सब्जेक्ट यानी इससे पहले मेंशन कर देंगे। क्या कर देंगे, were you playing cricket, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे। अब देखिए, क्योंकि आपका अफर्मेटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, इंटरोगेटिव भी हो गया, आप इसका इंट्रोनेगेटिव भी बना सकते हैं। क्या करना है, बस इसी सेंटेंस में यहाँ पर नोट मेंशन कर देना। जैसे कि आप इधर आप देख पा रहे होंगे, ये वाला देखिए, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट देन नोट। तो ये आपका जो यू है ना सब्जेक्ट, यहीं पर आपको क्या कर देना है, मेंशन, नोट मेंशन कर देना है। जैसे वर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, या फिर क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो ये आपका एक सेट हो गया। आप प्रैक्टिस करने के लिए आप ऐसे ही बहुत सारे सेट बना सकते हैं। एक का तो एक से तो नहीं होगा, सॉरी, 5 का, 10 का, 15 का, 20 का, 25 का, 30 का। और मैं तो, अगर आप वाकई में थोड़ा सा ये है करना चाहते हैं अच्छे से प्रैक्टिस, तो आप 30 का सेट बना सकते हैं, ये बहुत बेहतर होगा। तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर वर्ब्स लिखे हैं, ठीक है। आप इन वर्ब का इस्तेमाल करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे प्ले है ना, इसके लास्ट में इंग लगा देंगे, प्लेइंग कर देंगे। वीप के लास्ट में भी इंग लगा देंगे, वीपिंग कर देंगे। स्लीप के लास्ट में भी इंग लगाएंगे, वीपर बना करके क्या कर देंगे, स्लीपिंग कर देंगे। ड्रिंक को ड्रिंकिंग कर देंगे, लास्ट में आईएनजी लगा करके। टीच को टीचिंग कर देंगे, लास्ट में आईएनजी लगा करके। और इन सब वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है। और सेंटेंस बना करके प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आप